हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका विषय मेरे पास है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 72 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 28 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम स्पर्श रेखाओं की रचना करना सीखेंगे। तो इसका मतलब अभी तक हमने सिर्फ स्पर्श रेखा जो है वो स्केल से ऐसी ही बना ली थी। आज उसकी रचना करना हम सीखेंगे कि वो बनती कैसे। ठीक है, तो देखिए आपकी वर्कशीट में ना दो तो आपको उदाहरण दे रखे, ठीक है ना, और उसी के साथ साथ दो क्वेश्चंस दे रखे। तो पहले हम क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम उदाहरण देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पहले हम पेंसिल, कंपास और स्केल की हेल्प से कंस्ट्रक्शन करना सीखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है। आपसे कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर के संकेंद्रीय वृत्त से किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है और एक 6 सेंटीमीटर का, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पर संकेंद्रीय वृत्त। मतलब संकेंद्रीय वृत्त तो वो वृत्त होते हैं ना जिनके केंद्र एक जैसे होते हैं, एक ही केंद्र होता है। तो पहले हम दो वृत्त बना लेते हैं, उस पर हमारे को स्पर्श रेखा बनानी है 2 और उनकी लंबाई को क्या करना है, मापना है। अब ये तो हम स्केल से मापेंगे लंबाई, ठीक है ना। आपको क्या करना है, उनकी जो लंबाई आपकी आई है वो आपको हल करके भी दिखानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले वो मुझको कह रहा था कि 4 सेंटीमीटर, तो वही करने हैं हम। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का मैंने प्रकार ये खोला, त्रिज्या खोली इतनी, और यहाँ पर एक वृत्त बना दिया। ठीक है, अब 6 सेंटीमीटर भी कह रहे हैं, तो केंद्र तो यही रहेगा, लेकिन अब त्रिज्या मेरी 6 हो जाएगी यहाँ पर। तो ये ले लिया मैंने 6, केंद्र एक ही रखना, ठीक है, केंद्र को मत चेंज करना। और स्टेप बाय स्टेप आप भी मेरे साथ साथ बनाते रहो। चलो, दो वृत्त तो हमारे बन गए। अब इस केंद्र से हमने त्रिज्या बना दी दोनों वृत्तों की। ठीक है ना, ये ठीक है। आपको इनको नाम देना है, आपकी मर्जी है, आप कैसे कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक को ओ नाम दे दिया है, इसको तो सेंटर को तो मैंने ओ ही दिया है, इसको मैंने पी दे दिया और इसको क्यू दे दिया। तो इसका मतलब मेरे पास ओ क्यू जो है वो तो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और जो ओ पी है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। चलो, ये दोनों तो बन गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो वो आप कैसे बनाने वाले हो, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोलना, ठीक है, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा खोलनी है। ओपी आपके पास 6 है, तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा खोलना, ठीक है ना। एक आर्क यहाँ लगा दो और एक आर्क यहाँ लगा दो, ये चाप बना दी हमने। सेम ओ पे रखो, अब एक चाप यहाँ लगा दी और एक यहाँ लगा दी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ क्योंकि ना ये सही से नहीं दिख रहा। अब ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ दो। यहां से मैंने लाइन बना दी। ठीक है, इसको आपको खुद से एक नाम देना है। मैंने यहां पर दे दिया टी, आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा। अब आपको टी पे प्रकार रखना है और ओ तक खोलना है। ये और ये सेम ही होने चाहिए। तो देखो आ रहे हैं ना आपके सेम, है ना, पी पे ही आ रहा है ये। ठीक है, अब यहां से एक और वृत्त बनाना है। आखिरी वृत्त है ये, ठीक है ना, बस। ठीक है, अब आप यहां देखो, जो ये वृत्त आपने अभी अभी बनाया है और जो पहले का एक वृत्त अंदर वाला बना हुआ है, ये इसको कट करके जा रहा है यहां पर। तो इसको आप नाम दे दो ए और इसको आप नाम दे दो बी। ठीक है, अब बस आप कुछ नहीं करना, आपकी स्पर्श रेखाएं तो बन गई है। यहां से इस पी को ज्वाइन कर दो ए से। ठीक है, सेम ऐसे ही इस बी को भी ज्वाइन कर दिया। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास कॉपी का पेज आ रहा है तो ये इसलिए एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा मैंने कर दिया ये। ठीक है,
चलो मेरी स्पर्श रेखा है तो आ गई, पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं, लिख देते हैं पी ए और पी बी स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो जो स्पर्श रेखा मुझे चाहिए थी वो तो आ गई। अब एक बार इनको माप के देखें कितना आ रहा है, तो चलो देखते हैं। 0 मैंने यहाँ रख दिया, तो आप ध्यान से देखो ये आपकी 4.5 कुछ आ रही है, 4.4 या 4.5। अब सेम आपकी वो पी बी भी होनी चाहिए, तो देखो ये भी आपकी इतनी आ रही है 4.4 या 4.5। और ये दोनों की लंबाई बराबर क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 10 में, वृत्त वाले चैप्टर में 10.2 जो प्रमेय है उसमें किया है कि जो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है वो बराबर होती है ना। तो ये तो हमें पता चल गया, ये दोनों बराबर है, तो हमारी जो ये आकृति बनी है ये तो सही बनी है, सही बनी है ना। अब आपको इसको करके भी दिखाना है, आपको ये हल करके दिखाना है कि ए पी जो है वो 4.5 ही आएगी या नहीं आएगी। तो अब आप क्या करो, इस ए से ना इसको जोड़ दो ओ को, तो आप देख लो ये एक त्रिभुज बन गया है। कौन सा त्रिभुज? पी ओ ए। ठीक है, त्रिभुज तो ये बन गया है, पर ये कौन सा त्रिभुज है? देखो ये आपका 90 डिग्री है। क्यों है ये 90 डिग्री? क्योंकि ये जो छोटे वाला वृत्त था, ये वाला, इसकी त्रिज्या है ना, और ये स्पर्श रेखा है, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है नहीं होती? तो ये 90 डिग्री हो गया। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाती हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया पी ओ ए एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब जब पाइथागोरस प्रमेय लग रही है तो होगा क्या, इसके सामने वाला जो है यही तो मेरा एच होगा, तो OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या क्या दे रखा है आपको, तो देखो OP ये तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है ना, तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या तो 4 सेंटीमीटर है ना, और OP ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, और OP ये पूरी ये तो मेरी 6 सेंटीमीटर है, मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, और AP तो मुझे निकालनी है, तो सब चीज़ मिल गई। तो OP की जगह मैंने 6 का स्क्वायर लिख दिया, OA की जगह मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया, और AP को मैंने ऐसे ही रहने दिया। तो 36 इज इक्वल्स टू 16 प्लस AP स्क्वायर। यहाँ से AP स्क्वायर कितना आया? 36 माइनस 16, इसका मतलब 20 आ गया। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ पर रूट लग गया। अब जब मैंने इसके यहाँ पर फैक्टर निकाले 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इसका मतलब 2√5। अब मैंने √5 का मान रख दिया, तो अब √5 का मान कितना होता है? तो √5 का मान होता है 2.236। ये मैंने अप्रॉक्स में लिया है, लगभग, और भी होता है इसके आगे भी है और। ठीक है, पर हम यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ 3 ही संख्या लेंगे। ठीक है, अब जब आप इसको इससे इंटू करोगे तो 4.47 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखो ये भी तो 5 के आसपास ही आ रहा है, 4.5 के आसपास, और जब हमने स्केल से मापा था तब भी 4.5 के आसपास ही था। दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे? इसका मतलब हमने जो ये आकृति बनाई है ये बिल्कुल सही बनाई है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आकृति भी बनानी है, ठीक है, ये भी लिखना है, और उसके साथ साथ जो आपने रचना जैसे जैसे की एक एक स्टेप करके वो स्टेप्स भी लिखने हैं। ठीक है ना। तो ये आपके पास था यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए, ठीक है, बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो अब आपको करना क्या है, तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये कैसे बनाना है। तो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 2 की। सबसे पहले कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त बनाना है, तो पहले वही बना लेते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम करते रहते हैं। ठीक है ना, तो बना लेते हैं एक वृत्त जब क्वेश्चन में बोला गया है हमको। तो ठीक है, चलो ये तो बन गया। आगे आपसे कह रहा था कि आपको ना इसका जो व्यास है उसको बढ़ाना है इस तरीके से कि वो 7 सेंटीमीटर तक बढ़े। ठीक है, और उस पर 2 बिंदु लेनी है, एक पे P और एक पे Q। अब आपने करना क्या है पता है क्या, यहाँ पर आप अपना स्केल रखना और यहाँ से 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देना।
स्केल सीधा रखना, ठीक है, वरना आपका गलत बन जाएगा। सेम यही चीज़ आप यहाँ कर दो, 7 सेंटीमीटर यहाँ रख दो इस केंद्र पे और एक लाइन ड्रॉ कर दो। चलो हो गया। नाम भी देना पड़ेगा, इसको मैंने O दे दिया, इसको Q दे दिया और इसको P दे दिया। P और Q आपको यही देने हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा है कि आपको P और Q ही देना है नाम, इसके अलावा आप कोई और नाम नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको P से भी स्पर्श रेखा बनानी है और Q से भी स्पर्श रेखा बनानी है, तो अब आपको दोनों से बनानी है। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहली बात तो वही बाइसेक्टर बनाते हैं। तो देखो हाफ से ज़्यादा खोलना है, ठीक है। एक चाप यहाँ लगानी है, एक चाप यहाँ लगानी है, फिर यहाँ पर रखना है कंपास को, एक चाप यहाँ लगानी है, एक चाप यहाँ लगानी है। अब देखो ये तो कट ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो आप इसको बढ़ा दो। अब तो कट गया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने अपनी लाइन बना ली, ठीक है। इसको नाम दे देते, कुछ भी नाम देना है ना, तो हम इसको T दे देते। अब देखो स्पर्श रेखा सेम वैसी ही बनेगी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाई है। यहाँ से यहाँ तक का कंपास खोलेंगे, ठीक है, फिर एक वृत्त बनाएंगे, जहाँ पर वो टच करेगा इसको जोड़ देंगे। सेम ऐसे ही क्यू पे भी करेंगे। तो मैं ना साथ के साथ क्यू पे भी करती जाती हूँ ताकि ये कंपास मुझे बार बार ना खोलना पड़े। तो इससे हाफ ना, तो जब ओ क्यू, ध्यान से देखो यहाँ ओ क्यू जो है वो तो ओ पी के बराबर है, दोनों ही 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो मैंने हाफ से ज़्यादा इसके लिए खोला है वो इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे ये ना प्रकार ये बार बार खोलना ना पड़े, एक ही बार में मेरा काम हो जाए और मेरा टाइम भी बचे। आप भी इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से भी हमने इसका, चलो भाई दोनों के ये बाइसेक्टर तो मैंने यहाँ पर बना लिए ना। अब क्या था, इसको भी नाम दे देते हैं फिर कुछ। तो यहाँ पर T है, मैं यहाँ पर R दे देती हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, T से O तक का कंपास खोलना है, अगला स्टेप यही था। और ये P तक भी होना ही चाहिए, एक मिनट को, तो है ना P तक। उसी तरीके से अब R से O तक का खोलोगे तो सेम ही होगा क्योंकि ये पूरा 7 ही है, ठीक है। और R से अगर इसे देखोगे तो आपका ये भी सेम ही है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर रखो एक बारी और एक वृत्त बना दो। सेम R पे रखो, एक और वृत्त यहाँ पर भी बना दो, क्योंकि इस बार आपको 2 बिंदुओं से बनानी है, ठीक है। बन गया। अब क्या करना है, अब यहाँ ध्यान से देखो, आपका वृत्त ये था जो आपने सबसे पहले बनाया था, यही था। यहाँ पर ये वाला वृत्त इन 2 पे कट कर रहा है और ये वाले वृत्त इस वृत्त को इन 2 पे कट कर रहा है, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C, इसको दे दिया D, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, अब आपको स्पर्श रेखा बनानी है जो आपको चाहिए। तो कैसे कैसे बनाए, तो मैंने क्या किया, इस P से इस A को जोड़ दिया, उसी तरीके से इस P से इस B को जोड़ दिया, ठीक है। सेम इस Q से इस C को जोड़ दिया और इस Q से इस D को जोड़ दिया, ठीक है। ये बन गई आपकी स्पर्श रेखा, यही तो आपको बनानी थी। तो कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं आई, तो PA, PB, QC और QD, यही सब तो है, ठीक है। हमारी स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको जल्दी से बता दूं, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। सबसे पहले हमने इसमें एक वृत्त बनाया 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, उस जो वृत्त ये व्यास है इसको बढ़ा दिया, कितना 7 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और उस पर 2 पॉइंट ले लिए हमने। कौन कौन से हमने 2 पॉइंट लिए, P और Q लिया हमने। P और Q हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारे को वर्कशीट में बोला गया था,
ठीक है। उसके बाद ओ पी, इसका समद्वि विभाजक हमने बनाया, सेम ऐसी ओ क्यू का हमने समद्वि विभाजक बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ठीक है। तो वो टी और आर पे कट हो रहा है, ठीक है। अब टी से आर तक की त्रिज्या खोली तो वो ओ और आर के बराबर ही होगी, दोनों एक जैसी हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से एक वृत्त बना लिया, टी पे रखा था कंपास का पॉइंट और आर पे रखा था एक वृत्त और बना लिया, ठीक है। अब जो ये दो वृत्त मैंने बनाए हैं, ये जो मेरा पहले का वृत्त था उसमें यहाँ ये कट कर रहे थे, तो यहाँ पर पॉइंट के नाम दिए, उसके बाद जोड़ दिया, तो मेरी जो स्पर्श रेखा है वो आ गई, ठीक है। अब आते हैं हम अपने उदाहरण पे। तो पहले मैं उदाहरण 1 पढ़ती हूँ क्या है, ठीक है। तो उदाहरण है आपके पास 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेमी दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। तो देखिए आपको करना क्या है, सेम यही क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कि यहाँ आपने जो ये ओ पी था ये 7 सेंटीमीटर था और ओ क्यू था 7, और आपको दो बिंदु लेने थे पी और क्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक 6 सेमी का वृत्त बनाना है, त्रिज्या 6 सेमी के, तो एक वृत्त बनाना है, उस पर सिर्फ 6 से 10 तक आप जाओगे, ठीक है। यहाँ जो बिंदु है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो बिंदु आएगी ये 10 सेंटीमीटर आप मान लो, इसका आपको बाइसेक्टर बनाना है। उसके बाद आपको सिर्फ इसी बिंदु की टेंजेंट बनानी है, मतलब अब आप इस साइड बिंदु नहीं लोगे, ये भूल जाओ इतना, सिर्फ आपको इधर इधर वाला आपको ये करना है, ये वाला आपको करना है सिर्फ, ठीक है। इसको आप भूल जाओ, ठीक है ना। तो अब आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे और मुझे बताओगे भी जरूर कि कितने बच्चों ने ये ट्राई किया और उनसे बन गया। सिर्फ ट्राई नहीं करना, बना के नहीं छोड़ देना, उसके बाद आपको जो स्पर्श रेखा है ना इनकी लंबाई भी मापनी है और इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल मापनी है। आप मुझे बताओगे कि आपकी पी ए और पी बी बराबर आई नहीं आई, और ऐसी क्यू सी और क्यू डी बराबर है या नहीं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ माप के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये बराबर है, पर आप एक बार खुद से ज़रूर करोगे, स्केल से मापोगे और फिर मुझे बताओगे, ठीक है। तो उदाहरण 1 तो आपको खुद से करना है, खुद आप ट्राई कीजिएगा, कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब आते हैं हम उदाहरण 2 पे। इसमें हमसे कह रहा है वो 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो अब आपको करना क्या है, 5 सेमी का एक तो वृत्त बनाना है, त्रिज्या लेनी है 5 सेमी की और एक वृत्त बनाना है। बनाने इसमें भी देखो आपको स्पर्श रेखा ही है, लेकिन ना यहाँ पर आपको कोण दे दिया है एक, अब वो कैसे बनाएंगे चलो देख लेते हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं उदाहरण 2, ठीक है। सबसे पहली बात ना मैं इसकी रफ फिगर बना लेती हूँ। तो मतलब एक वृत्त बनाना है, इस पे जो दो त्रिज्याएं मैं बनाने वाली हूँ ना वो 60 डिग्री के कोण बना रही है यहाँ, ये मुझे दे रखा है इतना। और मुझे एक चीज़ और पता है, केंद्र से जो ये त्रिज्या बनती है ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, थ्योरम 10.1 है चैप्टर नंबर 10 की, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। अब आती है बात इसकी, ये कितना होगा। तो देखो अगर आप देखो तो ये तो एक चतुर्भुज है, 4 भुजाएं है ना इसकी, तो चतुर्भुज के तो सारे कोणों का योग कितना होता है 360। अब मुझे 3 कोण तो पता है 90, 90 और 60, तो मैं चौथा कोण निकाल सकती हूँ बिल्कुल। 360 में से 90 माइनस कर दो, एक और 90 माइनस करो, एक 60 माइनस करो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 120, ठीक है। अब ये रफ फिगर बन गई ना, बिल्कुल इसको ही देख के मैं फेयर फिगर बनाने वाली हूँ। देखो सबसे पहली बात तो क्या बनाना है मुझको, एक यहाँ पर त्रिज्या कितनी लेनी है 5 सेंटीमीटर। चलिए तो त्रिज्या लेते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रहा मेरा यहाँ पर, एक सेकेंड, केंद्र, ठीक है, ओ दे दिया नाम। अब क्या करना है, देखो वैसे तो अगर आप देखो तो हम यहाँ से यहाँ त्रिज्या बनाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी इस रफ फिगर में देखो तो ये लाइन तो बनी हुई नहीं है, तो मैं भी नहीं बनाने वाली यहाँ पर। अब आपको जो त्रिज्या बनानी है ना वो ऐसे बनानी है, ठीक है। अब इस त्रिज्या पे आपको क्या करना है, 120 का कोण बनाना है। तो वो तो हम प्रकार की मदद से बना सकते हैं ना। कैसे बनाएंगे हम, तो एक अर्धवृत्त यहाँ पर बना लिया, सेमी सर्कल, ठीक है। अब एक चाप यहाँ से लगा दी और एक चाप यहाँ से लगा दी,
तो ये पहले वाला 60 डिग्री होता है और दूसरे वाला 120 होता है। तो चलिए 120 तो हमारा बन गया, इससे इसको मैंने मिला दिया। ठीक है, तो ये तो मेरा आ गया 120। ठीक है, अब आपको पता है यहां पर भी 90 है और यहां पर भी 90 है ना, दोनों जगह 90। तो चलिए अब प्रकार की मदद से 90 भी बना ही लेते हैं। कैसे बनाते हैं 90? पहले तो ये जितना हमने 120 तक का बनाया ना, सेम यही यहां पर कर रही हूं मैं। दो मैंने यहां पर चाप लगाई, इन दोनों चाप से ये आधे से ज़्यादा खुला हुआ है। ठीक है, इस वाले कटिंग पॉइंट से इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये पूरा आप स्ट्रेट ज्वाइन कर देना। सेम यहां पर भी यही करती हूँ, 90 डिग्री बना लेती हूँ यहां भी फिर मैं अपना। ठीक है ना, 60, 120, एक आर्क यहाँ पर, चाप यहाँ पर, एक चाप यहाँ पर। जो ये कटिंग पॉइंट आएगा इसको मैं इस वाले बिंदु से मिला दूंगी। बिल्कुल देख के मिलाइएगा। ठीक है, अब देखो बस बन गया है। ये 90 बना, ये 90 बना, ये तो आपको दे ही रखा था 60 है। जो ये एक्स्ट्रा है इसको मिटो देंगे। ठीक है ना, तो ये बना है आपका उदाहरण 2। तो ये वो दो स्पर्श रेखाएं आपकी बन गई। नाम दे दो इन्हें, BAP। ठीक है, तो पहले आपने एक वृत्त बनाया, उस पे केंद्र पे 120 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, ये 120 हमने खुद से निकाला है। ठीक है ना, हमें दे नहीं रखा था। उसके बाद यहाँ पर भी वो 120 हमने बना दिया। अब इन दोनों पे हमने 90-90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, बस 90-90 डिग्री के कोण जहाँ पर भी आए उन्हें जोड़ दो, आपकी स्पर्श रेखाएं आ गई हैं। और आपको इसमें कुछ करना नहीं है, नहीं करना ना, बस आपको स्पर्श रेखाएं बनानी थी। तो ये था आपके पास कौन सा उदाहरण, आपका दूसरा। ठीक है, इसी के साथ ये वर्कशीट नंबर 72 खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको खुद से करना है। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन और एक उदाहरण मैंने आपको करा दिया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो ये रचना है ये आपको लिखनी है। ठीक है ना, अब वर्कशीट नंबर 73 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।